गुड मॉर्निंग, दिस इज शिव प्रताप सोनी, अ सर्टिफाइड मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। और दोस्तों, आज मैं एक आपको स्पिरिचुअल स्टोरी प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपने मेरे एक एक वर्ड को ध्यान से सुना तो हो सकता है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो आज से चेंज हो जाए। तो बात करते हैं, एक राज्य में एक राजा रहता था। उस राजा की 4 पत्नियां यानी कि 4 रानियां थी। राजा की जो चौथे नंबर की रानी थी, उससे राजा अत्यधिक प्रेम करता था, उसकी सुख सुविधाओं का हमेशा ध्यान रखता था। राजा की जो तीसरे नंबर की रानी थी, वो बहुत ही वैभवशाली थी, उसके व्यक्तित्व में एक अजीब का आकर्षण था। तो राजा हर हमेशा उसको अपने साथ रखता था। राज्य से कभी बाहर जाता था तो उसे अपने साथ लेकर जाता था, जिससे कि सामने वाले पर एक अलग ही प्रभाव पड़ा करता था। राजा की जो दूसरे नंबर की रानी थी, वो काफी बुद्धिमान थी। राजा हर एक कार्य के लिए, हर एक काम में अपनी दूसरी रानी की मदद लेता था, दूसरी रानी की सलाह लिया करता था। लेकिन राजा की जो पहले नंबर की रानी थी, वो राजा से अत्यधिक प्रेम करती थी, लेकिन राजा उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। वो उसे बिल्कुल ही इग्नोर करता था, उस पर कभी कोई ध्यान नहीं देता था, उसकी सुख सुविधाओं का कोई ध्यान नहीं देता था। यानी कि एक तरीके से जो पहली रानी थी वो राजा के लिए ना के बराबर थी। समय बीतता है दोस्तों, और एक बार ऐसा टाइम आता है कि राजा बहुत ही तेज बीमार पड़ जाता है। काफी समय बीमारी चलने के बाद राजा को वहां के जो वैद्य थे, उन्होंने बताया कि अब आप नहीं बचेंगे, आप बस कुछ दिन के ही मेहमान हैं। राजा को जब ये पता चल जाता है कि अब उसकी जिंदगी केवल कुछ दिनों की ही बची है, तो उसने अपने चौथे नंबर की रानी को अपने पास बुलाया और उससे बोला कि देखो, मौत मेरे निकट है, कभी भी मैं मर सकता हूं। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रेम तुमसे किया है, तो क्या तुम मरने के साथ मेरे साथ चलोगी? ये जब सुना उस रानी ने, तो वो रानी बिना कुछ राजा को रिप्लाई दिए वहां से बाहर चली गई, उस कमरे से बाहर निकल गई। उसके बाद राजा ने अपने तीसरे नंबर की रानी को बुलाया और उससे सेम क्वेश्चन किया कि मेरी मौत कभी भी हो सकती है, मौत के साथ क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी? तो तीसरे नंबर की भी रानी ने कहा कि नहीं, मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूं, यहां पर मेरी सभी लोगों को आवश्यकता है और आपकी मौत आई है तो आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। दूसरे नंबर की रानी को बुलाया, सेम क्वेश्चन दूसरे नंबर की रानी से भी किया। दूसरे नंबर की भी रानी सेम रिप्लाई देती है कि मेरा यहाँ पर खुद का परिवार है, परिवार को मेरी जरूरत है और मुझे परिवार की जरूरत है, आपकी मौत आई है, आप जाइए, मैं आपके साथ नहीं जा सकती हूँ। पहले नंबर की रानी से राजा ने कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसको मालूम था कि जब उसने पहले नंबर की रानी के लिए कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं है, तो उससे पूछना ही बेकार है। इसलिए राजा ने पहले नंबर की रानी से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा। लेकिन कमरे के बाहर से एक आवाज आती है जो कि पहले नंबर की रानी की थी, और वो बोलती है कि मौत के समय मैं आपके साथ चलूंगी। और वो अंदर आती है। अंदर आने के बाद देखा जाता है वो काफी दिन से बीमार थी और बहुत दुखी रहा करती थी। तो उसने राजा से कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मौत के समय आपके साथ चलूंगी। ये सुनकर राजा को बड़ा अफसोस होता है और वो अपने आप में सोचता है कि जिसकी मैंने पूरी जिंदगी कोई कदर नहीं की, जिसको मैंने कभी देखा भी नहीं, आज वो मेरे साथ चलने को तैयार है। दोस्तों, इसी राजा की तरह हर व्यक्ति के अपने जीवन में 4 पत्नियां होती हैं। चौथे नंबर की जो पत्नी होती है वो होता है उसका शरीर। जिस शरीर की हम पूरी जिंदगी देखरेख करते हैं, जिस शरीर की हम पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, जिस शरीर को हम साफ और स्वच्छ बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी लगे रहते हैं, मौत के समय वो शरीर हमें छोड़ देता है, नहीं जाता है हमारे साथ। तीसरे नंबर की जो पत्नी होती है किसी भी इंसान की, वो होता है उसकी धन दौलत, उसका पैसा। दोस्तों, आपने भी देखा होगा जब कोई इंसान मरता है, जब कोई इंसान की मौत होती है, तो उसके साथ उसके कपड़े भी नहीं जाते हैं, धन दौलत तो बहुत दूर की बात है।
पहले दूसरे नंबर की जो पत्नी होती है वो होती है उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी बीवी। कौन सा ऐसा परिवार का प्राणी है जो मृत्यु के समय किसी भी इंसान के साथ गया हो? कोई नहीं जाता, जिसकी मौत होती है वही अकेला जाता है। और दोस्तों, जो पहले नंबर की पत्नी होती है वो होती है हमारी आत्मा, जिस पर हम अपनी जिंदगी में कभी भी ध्यान नहीं देते। हम कभी भी नहीं सोचते कि हमारी आत्मा को किस चीज की जरूरत है। हम केवल अपने शरीर की जरूरतें, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने में पूरी जिंदगी खर्च कर देते हैं, और जबकि जो चीज हमारे साथ जाती है उस पर हम कभी भी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, हमें अपने शरीर को निर्मल करना तो ठीक है, स्वच्छ करना सही है, लेकिन जिस तरीके से हम अपने शरीर को साफ सुथरा और स्वच्छ करना चाहते हैं वैसे ही हमें अपनी आत्मा को भी अपने विचारों के द्वारा निर्मल, साफ और स्वच्छ बनाना पड़ेगा, जिससे कि हमारी आत्मा अगर निर्मल हो जाएगी तो हमारे विचार अच्छे हो जाएंगे और यही हमारे साथ जाने वाली है।